आप सब दोस्तों का हम हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी बेचते वक्त 3 मुख्य बातें ऐसी कौन सी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इन 3 बातों का आपने सही से ध्यान नहीं रखा तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। यदि आपने हमारी ये 3 जो बातें हम बताएंगे आगे वीडियो में उनका ध्यान रख लिया तो आपको आगे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये एक नया टॉपिक, प्रॉपर्टी बेचते वक्त 3 मुख्य बातों का कौन सी का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है, जिसको आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसके बैंक खाता से ही आप लेन देन करें अपने बैंक खाता में। उसके बैंक खाता से दूसरे के खाते में लेन देन ना करें और किसी अन्य के खाते से अपने खाते में लेन देन ना करें। आप जिसके नाम से रजिस्ट्री करवाएं उसी के ही खाते से लेन देन करें। इसमें होता यह है कि आपने उस जिसे को प्रॉपर्टी बेची है उसने आपका पेमेंट करती है, तो इससे इनकम टैक्स का जब कभी भी नोटिस आ जाए तो आपके पास जवाब होगा कि मैंने ये प्रॉपर्टी बेची थी, इसके एवज में मुझे ये पेमेंट मिली थी। आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है और उससे बचने के लिए इस बात का हमें बहुत ही गहन तरीके से ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिसके खाते से हम लेन देन कर रहे हैं उसी को प्रॉपर्टी हमने बेची है या नहीं। नंबर 2 पर आता है बिना रजिस्ट्री के चाबी नहीं देने का, क्योंकि आप तो हैं एक सीधे साधे सच्चे सेलर, जालसाजी तो आपको आती नहीं है। इसीलिए आप रजिस्ट्री पूर्ण हो जाए, पेमेंट आपके खाते में आ जाए, तब आप अगले को जो ले रहा है प्रॉपर्टी आपकी उसको चाबी दें। उसके बिना उसको पोजीशन ना दें। यदि आपने उसको पहले से ही पोजीशन दे दी है, उसको कब्जा दे दिया है, तो वो आपसे जो डील हुई है उस डील के अलावा वो कई और हथकंडे अपना सकता है जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी को बिना कोई आपको पेमेंट दिए उसका कई सालों तक उपयोग ले सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जब डॉक्यूमेंटली हमने उसको बेच दिया है, मकान जो अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है, तब उसको हम कब्जा दें और उसकी चाबी दें, तो ये हमारे लिए बहुत ठीक रहता है। कई बार हम क्या करते हैं कि जब हमें हमारी प्रॉपर्टी बेचनी होती है हम किसी बीच के दलाल को पकड़ लेते हैं, किसी प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ लेते हैं जिसका काम प्रॉपर्टी बेचना होता है। उधर से कमीशन लिया, उधर से कमीशन लिया, दोनों तरफ से 2-2% कमीशन नॉर्मल उनसे लिया, 4% कमीशन उसने कमा लिया। वो ना बेचने वाले को एक को और ख़रीदने वाले को दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं देता। इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जिसको भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं आपका जो भी एग्रीमेंट हो उसके साथ हो, किसी भी प्रकार का लेन देन हो उसके साथ हो, बीच में जो आपको उससे मिलवा रहा है उसको जो कमीशन चाहिए, जिस तरीके से आपकी जो बात हुई उसको साइड में करके फिर बाद में डायरेक्ट आपका आमना सामना हो, डायरेक्ट आपकी बात हो और डायरेक्ट पैसों का लेन देन हो और डायरेक्ट ही आप उसको कब्जा सौंपे। तो इसमें यह होता है कि जो आप बेच किसी और कर रहे हो और वहाँ पर कब्जा कोई और कर रहा है, तो उसमें आपको ये दिक्कत आ सकती है कि जिस आदमी ख़रीद रहा है उसके साथ में उसने बीच वाला जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने भी उसके साथ जालसाजी कर दी और आपके साथ भी कर दी, क्योंकि उसने आपसे तो बिकवा दी और उसको खरीदवाई नहीं है। तो वो क्या जो ख़रीदने वाला है जिसके पेमेंट लगती है वो केस करेगा उस बीच वाले प्रॉपर्टी डीलर पर, फिर आपका नाम भी आएगा। तो इसीलिए इस प्रकार की कई जालसाजियां होती हैं। इन जालसाजियों से बचने के लिए ही आप ध्यान रखें कि जिसको आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो आपके किसी भी प्रकार का जो भी एग्रीमेंट है सिर्फ और सिर्फ उसके साथ हो, किसी अन्य व्यक्ति के साथ ना हो। यदि हमारी बताई गई ये बातें आपको अच्छी लगी हैं तो ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।